नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र अथवा सूत्र जी, इसमें जो है प्रारंभ से अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण करने के उपरांत सर्वप्रथम उन्होंने मोक्ष मार्ग का कथन किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग माने सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र माने सम्यक ध्यान। चारित्र बोलो या ध्यान बोलो एक ही बात है। रमणता कहो, ध्यान कहो। जैसे अपन लोग जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते हैं, ये भी चारित्र के ही भेद है। काय के भेद है? चारित्र के ही भेद है। इसलिए कई बार ये बात कही जाती है कि जीव को ध्यान करने की कला नहीं सिखानी है। जीव को ध्यान करने की कला नहीं सिखानी है, बल्कि ध्येय बिंदु नक्की होना चाहिए कि किसका ध्यान करना है। ये ध्येय संबंधी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ध्यान तो सभी को आता है, सब लोग ध्यान करना जानते हैं। कौन ध्यान नहीं करता है? सबको ध्यान करना आता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो है, ये ध्यान के ही तो भेद हैं। माने चित्त की एकाग्रता ये तो आती है ना, चित्त को एकाग्र करना तो आता है ना। चित्त की एकाग्रता यदि ध्यान है तो इस एकाग्रता के हिसाब से आर्त भी रौद्र भी ध्यान ही तो है। जब आचार्यों ने ध्यान के भेद का वर्णन किया तो उन्होंने 4 प्रकार के ध्यान बतलाए और उसमें लिखा परे मोक्ष हेतु कि बाकी के जो 2 ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के कारण है, माने सुख के कारण है। इसका मतलब ये हो गया कि बाकी ये 2 कारण 2 है वो दुख के हेतु है। कहीं उन्होंने ऐसे सूत्र नहीं लिखा ये परे बंध हेतु, सूत्र तो ये लिखा परे मोक्ष हेतु। लेकिन एक न्याय होता पारिशेष्य न्याय। कौन सा न्याय? पारिशेष्य न्याय। पारिशेष्य न्याय का मतलब ये होता है कि कोई बात कह दी गई हो तो जो उससे दूसरी बात है वो अनकही होने पर भी लगा लेनी चाहिए। तो जब उन्होंने परे मोक्ष हेतु कह करके शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान को, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को मोक्ष का कारण कह दिया, तो ये बात स्वतः सिद्ध हो गई कि जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है वे बंध के कारण है, वे संसार के कारण है, वे दुख के कारण है। माने ध्यान सुख का भी कारण है और ध्यान दुख का भी कारण है। यदि कोई कहे कि कॉमनली ध्यान सुख का कारण है या ध्यान दुख का कारण है, तो वहां पर उसका आशय आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान से होगा अथवा शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान से होगा। शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान सुख के कारण है और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान जो है वो दुख के कारण है। तो इस तरह से सम्यक चारित्र बोलो या सम्यक ध्यान बोलो एक ही बात है। फिर उन्होंने बताया कि सम्यक दर्शन होता कैसे है, कि सम्यक दर्शन है क्या। तो कहते तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ माने जो वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का जो स्वभाव है, अर्थ सहित जो तत्व है, अर्थ सहित जो स्वभाव है, पदार्थ सहित जो स्वभाव है, अथवा स्वभाव सहित पदार्थ का श्रद्धान होना। जैसे किसी व्यक्ति ने अग्नि का श्रद्धान किया, जब उसने अग्नि का श्रद्धान किया तो जिस समय उसने अग्नि का श्रद्धान किया उसी समय उसकी गरमाई का भी श्रद्धान हो गया कि अग्नि गर्म होती है। क्या माने अग्नि बोलते साथ ही अग्नि संबंधी गर्माहट भी ख्याल में आती है। आग बोलते साथ भी
आग की तपन भी जहन में आती है। इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ है वो अपने स्वरूप के बिना रहता नहीं है, और जब उस पदार्थ का नाम ले लिया जाता है तो उसका स्वभाव भी साथ में ही आ जाता है, वो भी साथ में ही ख्याल में आता है। ऐसा थोड़ी कि हम अग्नि का स्मरण तो आज करेंगे और उसकी गरमाई पर कल याद आएगी हमें। आज तो खैर अग्नि का स्मरण होगा, कल उसकी गरमाई का स्मरण होगा, ऐसा नहीं। अग्नि और उसकी उष्णता दोनों क्योंकि अविनाभूत हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहती, इनका एक दूसरे के बिना अविनाभाव संबंध है, इसलिए वे एक के बोलने पर दूसरा और दूसरे के बोलने पर पहला स्वयमेव ख्याल में आता है। तो कह रहे हैं कि जब तत्वार्थ बोला तो तत्वार्थ में अर्थ तो आया ही, साथ ही उसका तत्व भी आ गया, और तत्वार्थ बोलने में तत्व तो आया ही, अर्थ भी आ गया, क्योंकि अर्थेण बिना न तत्वम और तत्वेन बिना न अर्थम। कि अर्थ के बिना कोई तत्व नहीं है और तत्व के बिना कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि पदार्थ जब भी मिलेगा अपने स्वभाव में मिलेगा, कोई अपने स्वभाव को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता है। क्या कि जीव ज्ञान छोड़ करके चला जाए, उद्गल जो है स्पर्श रस गंध वर्ण छोड़ करके चला जाए, धर्म द्रव्य अपने गति हेतुत्व को छोड़ करके, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व को छोड़ करके, आकाश द्रव्य जो है अवगाहन हेतुत्व को छोड़ करके, और काल द्रव्य परिणमन हेतुत्व को छोड़ करके कहीं चला जाए, ये संभव नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप में बसता है। क्या जो वस्तु शब्द बोलते हैं ना, वस्तु, तो वस्तु शब्द की व्याख्या भी यही है, उसका व्युत्पत्ति लभ्यर्थ भी ये है कि अनंत गुणेषु बसति इति वस्तु, अनंत गुण पर्यायेषु बसति इति वस्तु। क्या जो अनंत गुण पर्यायों में बसती है, समाई है, बसी हुई है, व्याप्त है, रचित है, खचित है, क्या अनिसूत है, उसका नाम वस्तु है। क्योंकि गुण पर्यायों के अलावा और वस्तु है क्या, आगे पर लोग परिभाषा पढ़ेंगे इसमें कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवान द्रव्य होता है। माने कोई भी पदार्थ हो तो उसकी जो त्रिकाली विशेषताएं हैं वे क्या है, गुण है, और क्षणिक विशेषताएं क्या है, वो पर्याय है। माने अपन गुण पर्याय को सरल शब्दों में डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि जो वस्तु की त्रिकाली विशेषताएं हैं वे गुण हैं, जो तीनों काल रहती हैं, और जो वस्तु की क्षणिक विशेषताएं हैं वे पर्याय हैं, जो कदाचित को होती हैं, माने कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। जैसे कोई पर्याय है, जिस समय होती है उस समय होती है, जिस समय नहीं होती उस समय नहीं होती है, तो कभी होती कभी नहीं होती, यही तो कहा जाएगा ना। माने जो पर्याय आज है तो वो आज तो है लेकिन कल भी आ जाएगी, या कल भी नहीं रहे, कल नहीं रहेगी। कभी होती कभी नहीं होती का मतलब क्या है, मैंने जिस समय होती उस समय होती है, और जिस समय नहीं होती उस समय नहीं होती है। इसका मतलब कभी होती कभी नहीं होती है। कोई इसका ऐसा अर्थ न लगा ले कि नहीं नहीं पर्याय सब कभी तो होती कभी नहीं भी होती, बिना पर्याय के भी द्रव्य हो जाता है, ऐसा नहीं है। पर्याय बिना द्रव्य नहीं है और द्रव्य बिना पर्याय नहीं है। लेकिन जो पर्टिकुलर पर्याय की बात है वो खास किस्म की पर्याय जिस समय मौजूद है वो उस समय का उसका जन्म क्षण है, वो उसका जन्म क्षण है, और जिस समय वो मौजूद नहीं है वो उसका समझो मृत्यु क्षण है, मतलब उसका भाव रूप है। तो पर्यायों का पर्याय रूप से उद्भावन होना ये तो समयवर्ती है, लेकिन पर्यायों का द्रव्य रूप से बने रहना ये तो त्रिकालवर्ती है। क्या मतलब कि जैसे कि समुद्र में कोई लहर आई तो जिस क्षण वो लहर उत्पन्न हुई तो वो उसका जन्म क्षण है, लेकिन वो लहर आई कहाँ से थी, कहने आई तो साहब वो समुद्र में से थी, और कहने गई कहाँ है, वो वापस कहाँ चली गई, तो कहने गई समुद्र में ही है। तो कहने आज की डेट में भी वो उस जगह पर मौजूद है कि नहीं, उस समय पर मौजूद है कि नहीं मौजूद। क्या देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं और वे अपने 50 साल पीछे के जीवन को याद कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? 50 साल पुराने जीवन को याद कर रहे हैं। तो वो 30 साल की जो जवानी उनके पास थी वो जवानी आज भी उस समय पे मौजूद है कि नहीं है, बताओ। उस समय से वो जवानी गायब हो गई है। समझ में आई बात आपको? माने 50 साल पहले
वो जो समय था उस समय में वो जवानी अभी भी मौजूद है कि नहीं मौजूद है, लेकिन अब वो द्रव्य रूप से है, वो पर्याय रूप से नहीं है। उसी तरह से जो पर्याय विलीन हो गई, जो पर्याय समाप्त हो गई, वो पर्याय अपने अपने काल में त्रिकाल खचित है क्या। इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्वकाल में त्रिकाल खचित है। यानी कोई भी पर्याय जो हो गई हो या होने वाली हो, लेकिन उसका जो वो जन्म क्षण है, उस जन्म क्षण में तो वो मौजूद है ही कि नहीं है। जैसे द्वारका नगरी तो जल गई, चलो जल गई, ठीक है, अब तो जल गई, पता नहीं क्या हुआ द्वारका नगरी का, ठीक है। लेकिन आज भी भगवान नेमिनाथ जो सिद्ध बन के विराजमान है, वे उसे जलती हुई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि नहीं अब तो जल गई, अब थोड़ी देख रहे हैं, अब तो जल चुकी है वो। लेकिन भाई साहब जल गई ये बात ठीक है, लेकिन वे उसे अभी भी जलती हुई भूतकाल को वर्तमानवत देखते हैं कि नहीं देखते हैं। भूत को वर्तमानवत, भविष्य को वर्तमानवत और वर्तमान को वर्तमानवत, त्रिकाल को वर्तमानवत देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भूतकाल की घटनाएं हो चुकी हैं उनको हो रही देखते हैं। क्या देख रहे हैं कि वर्तमान में हो रही है। जो भविष्य में घटनाएं होंगी वे होंगी कि वर्तमान में हो रही है ऐसे दिखाई दे रही है। देखने में कैसे आ रही है, देखो जब वे निरूपण करेंगे इस चीज का, जब वे प्रतिपादन करेंगे इस चीज का, तो ये कहेंगे ये घटना 20 साल बाद घटेगी, ठीक है। तो कथन में 20 साल का गैप आ जाएगा, कथन में 20 साल वाली बात आएगी, लेकिन वो घटना जो केवल ज्ञान में देख रहे हैं वो क्या 20 साल बाद देखेंगे, जो वर्तमान में देख रहे हैं। देख तो वर्तमान में रहे, वो देख तो वर्तमान में रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी जलेगी। द्वारका वासियों से ये बात कही कि ये 12 वर्ष बाद जो अवंतिकापुरी इंद्रपुरी की तरह सजी धजी नगरी है, ये 12 वर्ष बाद जल जाएगी। लेकिन दिख रही है जलती हुई अभी, क्योंकि वर्तमान वत देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि भूतकालीन घटनाओं को वर्तमान में होती हुई देख रहे, भविष्यकालीन घटनाओं को वर्तमान में होती हुई देख रहे। इसका मतलब है वर्तमानवत देख रहे हैं। इस तरह से जो केवल ज्ञान है वो प्रत्येक द्रव गुण पर्याय को उनके स्वरूप के साथ देखता जानता है। और कल ने जो केवल ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान का ही विकास विकसित रूप है। क्या सम्यक ज्ञान के विकसित रूप का नाम ही केवल ज्ञान है। और वो सम्यक ज्ञान प्रकट होता चौथे गुण स्थान में, उत्पन्न हुआ कहा, चौथे गुण स्थान में, और वो केवल ज्ञान रूप हो गया 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में। वही सम्यक ज्ञान, क्या माने वही जो गंगोत्री की धारा है जो कि बहुत ही छोटे से मुहाने से निकल रही है, वो धारा ही बहुत चौड़ा पाट बन के, क्यों चौड़ा घाट बन के विकसित हो जाती। वही गंगा बन गई बहुत चौड़ी होकर के, क्या लेकिन वो निकली जहां से है, वो जगह तो कोई देखे तो क्या वो इतनी छोटी धारा है तो यहाँ से, क्या तो वो कह रहे हैं कि वो सम्यक ज्ञान जो बहुत ही अल्प नजर आ रहा है वही कालांतर में केवल ज्ञान होने वाला है। क्या वही कालांतर में विकसित होकर के केवल ज्ञान बन जाएगा। तो कह रहे सम्यक श्रद्धान मने तत्वार्थ में जो सम्यक प्रतीति है, तत्वार्थ की जो सम्यक प्रतीति है उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धा। फिर वो कहा कि तन निसर्गात अधिगमात्, दो प्रकार से होता है कि भैया वो तो स्वतः भी हो जाता है और परोपदेश से भी होता है। मैंने दो कारण बतलाए उन्होंने, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण। तो दो प्रकार का हो गया क्या कि कुछ लोगों को निमित्त से होता है उपादान से नहीं होता, और कुछ लोगों को उपादान से होता है निमित्त से नहीं होता। ऐसा इसका अर्थ लें क्या, ले सकते हैं ऐसा अपन अर्थ, नहीं ले सकते हैं क्यों, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपादान से ही होता है, जो भी कार्य होगा वो उपादान से ही होगा। लेकिन उपादान के साथ में कौन सा निमित्त था इसका ज्ञान कराने के लिए निमित्त का भी कथन किया है। जब निमित्त का वो कथन करते हैं तो सिर्फ निमित्त का ज्ञान कराने के लिए करते हैं,
इसके लिए नहीं करते कि वो उसको हम कर्ता मान लें। हम लोग क्या करते हैं कि जब आचार्य हमें निमित्तों का ज्ञान कराते हैं तो हम लपक के उसे कर्ता मान लेते हैं, क्या बहुत तेजी से उसे कर्ता मान लेते हैं। एक्चुअलिटी ये है कि वो कर्ता है ही नहीं, कर्ता तो स्वयं उपादान है। क्यों? उपादान ही उस कार्य रूप परिणमित होता है। मिट्टी ही एक्चुअल में घड़े की करता है, क्योंकि मिट्टी ने अपने को होम दिया, अपना सर्वस्व समर्पण किया, सब कुछ झोंक दिया घड़े के लिए, तन मन धन सब लगा दिया मिट्टी ने। लगा दिया नहीं लगा दिया बताइए? कुम्हार ने क्या लगाया? क्या? पूरा अपना आकार बदल दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? पूरा का पूरा अपना आकार बदल दिया, उसके बाद में जाकर के वो घड़े का शेप बना है। अब बताओ, आचार्य कहते हैं इतना अधिक समर्पण करने वाले को, समर्पण ही नहीं पूरी तरह उसमें हो जाने वाले को हम कर्ता न कहें तो किसे कर्ता कहें? तो आचार्य कहते उपादान तो करता है, और निमित्त को भी यदि कर्ता कहना हो तो आप उसे उपस्थिति कर्ता कह दो, चलेगा। क्या कहना है? उपस्थिति कर्ता, कार्य करता नहीं। देखो, कार्य करता है निमित्त, कार्य को करने वाला है निमित्त, लेकिन कार्य के काल में उपस्थिति किसकी है? उपादान की है। तो कह रहे निसर्ग सम्यक दर्शन में उपादान ही करता है, और अधिगम सम्यक दर्शन में भी उपादान ही करता है, कर्ता थोड़ी बदल गया है। सम्यक दर्शन के दो भेद बता देने से दो कारण थोड़ी यहाँ पर बताए गए हैं, बल्कि ये बताया गया है कि एक कार्य के काल में बिना निमित्त के संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है कार्य, और एक कार्य जो है वो निमित्त के सन्निधान पूर्वक संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो निमित्त की सन्निधि पूर्वक है, वहां निमित्त की मुख्यता करके उसे निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन कह दिया, और जहां निमित्त दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। अब किसी नारकी को 7वें नरक में सम्यक दर्शन हो रहा है, वहां पे कोई निमित्त दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या कहेंगे? किसे निमित्त कह दे बताओ? नहीं साहब, वो भयंकर गर्मी पड़ रही थी ना वहां पे, कौन? नरक में, तो भयंकर गर्मी से सम्यक दर्शन हो गया। होता है कि गर्मी से किसी को सम्यक दर्शन? गर्मी से सम्यक दर्शन होता है क्या? है कि भयंकर सर्दी से सम्यक दर्शन होता है? बताओ। ऐसा कोई निमित्त उपस्थित करेगा तो वो ज्यादा जमेगी ये बात। जैसे उदाहरण जो दिया है कि अग्नि बालम पाठयति, ये सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था, अग्नि बालम पाठयति, अग्नि बालक को पढ़ाती है। तो ये बात निमित्त की अपेक्षा से तो है, लेकिन कोई कहे कि अग्नि स्वयं तो पढ़ी लिखी है नहीं, तो बालक को कैसे पढ़ाएगी? यदि कोई ऐसा प्रश्न इसमें उद्भावित करता है, ऐसा उत्थान करता है ऐसे प्रश्न का, तो बताओ उसका क्या जवाब होगा कि अग्नि कैसे पढ़ा सकती बालक? तो यही कहना पड़ेगा नहीं साहब, अग्नि ने अनुकूलता प्रदान करी, इसलिए ये कहा गया कि अग्नि ने बालक को पढ़ाया। तो उसी प्रकार से वहां पर कोई गर्मी ने सम्मेलन पैदा कर दिया, ये तो नहीं कह सकते। बाहर में कोई ऐसा भी निमित्त नहीं है। ये बात भी फैक्ट है कि 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। 7वें नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। कितने हैं? असंख्यात सम्यक दृष्टि। क्या माने? ये असंख्यात भी भाग है इसमें। कैसे माने? जो पहले नरक में जो असंख्यात सम्यक दृष्टि है, उसके असंख्यात भी भाग, असंख्यात भी दूसरे नरक में है। तो दूसरे नरक में जितने सम्यक दृष्टि हैं, उसके असंख्यात भी भाग, असंख्यात भी तीसरे नरक में। ऐसे ऐसे लास्ट जाते जाते जब आप नीचे तक जाएंगे तो चौथे नरक में भी असंख्यात ही मिलेंगे। तो कहने क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। असंख्यात के कितने भेद होते हैं? असंख्यात भेद होते हैं, इसलिए वहां पर भी वो असंख्यात ही लगेगा। है ना? जैन धर्म की जो गणित है वो ऐसी है कि उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। असंख्यात के असंख्यात भेद होने से, अब ये बात अलग है कि 7वें नरक के असंख्यात सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे ज्यादा 6वें नरक के हैं, 6वें नरक के असंख्यात सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे ज्यादा 5वें नरक के हैं, 5वें नरक के असंख्यात सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे ज्यादा चौथे नरक के हैं, चौथे नरक के असंख्यात सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे ज्यादा तीसरे नरक के हैं, तीसरे नरक से असंख्यात गुणे असंख्यात सम्यक दृष्टि दूसरे नरक के हैं, और दूसरे नरक के असंख्यात सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे ज्यादा
प्रथम नरक के सम्यक दृष्टि है, और उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणे मिथ्या दृष्टि है। अगर टोटल कितने असंख्यात है बता दो, कितने असंख्यात बोल दिए, कितने असंख्यात है टोटल, एक बात बता दो कुल कितने असंख्यात है, तो कहले कुल असंख्यात असंख्यात है। कितने असंख्यात है? असंख्यात भी असंख्यात है, इसलिए हमें कितनी बार भी असंख्यात बोले हमें इससे कोई दिक्कत पेश आने वाली नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन हुआ तो वहां कौन था, तो कह रहे हैं जो व्यक्ति था उसका उपदेश उसमें निमित्त हुआ, इसलिए वो अधिगमज कहलाया। और जब सम्यक दर्शन हुआ तो कोई निमित्त था ही नहीं बाहर में। अंतरंग निमित्त तो दो कॉमन है दोनों में। देखो अंतरंग निमित्त का सन्निधान दोनों सम्यक दर्शन में कॉमन है। ये सरवार सिद्धि टीका में अंतरंग निमित्त की बात को उन्होंने दोनों में लिखा है, दोनों में उठाया। तो वो कह रहे हैं दर्शन मोहनीय से उपसम छ उपसम छ उपसमाद वा, क्या दर्शन मोहिनी कर्म के उपसम छ उपसम से इति अंतरंग हेतु समानयोरपि, इस प्रकार अंतरंग हेतु के समान होने पर भी है यद निमित्त सन्निधान पूर्वकम भवति तत् अधिगमजगम, और यद निमित्त बिना भवत निमित्तम बिना भवति तद निसर्गम वा, कि जो निमित्त के सन्निधान पूर्वक होता है वो अधिगम सम्यक दर्शन है, और जो निमित्त के बिना हो जाता है वो निसर्ग सम्यक दर्शन। माने सम्यक दर्शन के देखने के तरीके दो हैं, क्या सम्यक दर्शन को देखने के तरीके दो हैं, और इन दो तरीकों से देखने की वजह से सम्यक दर्शन को दो प्रकार का कहा जा रहा है। क्या सम्यक दर्शन दो प्रकार का है नहीं, सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का। अच्छा एक बात बताइए, हम एक सिक्का लेते हैं, उसके एक पहलू को देखते हैं, दूसरा उस समय नहीं दिखता है, क्या, और जब दूसरे पहलू को देखते हैं तो पहला नहीं दिखता है। नहीं, एक साइड से देखेंगे तो एक ही साइड का पहलू दिखेगा, दूसरे साइड का नहीं दिखेगा। तो तब वो सिक्के दो हैं कि पहलू दो हैं? सिक्के दो हैं क्या कि पहलू दो हैं? सिक्का तो एक ही है और पहलू दो हैं। उसी प्रकार सम्यक दर्शन तो एक ही है, उसके पहलू दो हैं। क्या पहलू हैं? एक को निसर्गज कह दिया और एक को अधिगमज कह दिया। माने कोई ये सोचे कि साहब ये परोपदेश से होता है तो थोड़ा हल्का वाला होता होगा, ये अधिगमज सम्यक दर्शन थोड़ा सा हल्का होता होगा, और जो निसर्गज है वो थोड़ा भारी होता होगा। अपने आप से हुआ साहब, अपनी दम से हुआ है वो, जो अपनी दम से चले वो ज्यादा दमदार, और जो वैसाखी के सहारे चले वो बेदम। तो ऐसा क्या इसमें है, क्या इस टाइप की कुछ बात, ऐसी बू आती है क्या इसमें इस टाइप की? वही ऐसा कुछ लगता हो कि नहीं नहीं जो अधिगमज है वो तो थोड़ा सा लोअर दर्जे का है और ये अपर दर्जे का है, ऐसा नहीं है भाई साहब। ये दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन एक ही है, इसके दृष्टिकोण दो हैं। एक में स्वभाव के दृष्टिकोण से देखा गया है और एक में निमित्त के दृष्टिकोण से देखा गया। एक में उपादान का दृष्टिकोण मुख्य है, एक में निमित्त का दृष्टिकोण मुख्य है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो तत्वार्थ है ये 7 प्रकार के होते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध रजा मोक्षा तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध रजा और मोक्ष, ये 7 प्रकार के तत्व हो गए। फिर कह रहे हैं ये 7 तत्व जो हैं ये कैसे जाने जाएंगे, कैसे पहचाने जाएंगे? तो कहने लगे नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, कि नामता है, द्रव्यता है, भावता है, और स्थापनाता है। माने स्थापना से तय माने से, नाम से, स्थापना से है, द्रव्य से और भाव से इनका बोध होता है, ज्ञान होता है। या फिर इसको ये कह सकते हैं कि नाम स्थापना और द्रव्य भाव के माध्यम से इनका लोक व्यवहार होता है। क्या होता है? लोक व्यवहार होता है। भाई किसी चीज के यदि कोई नाम ही नहीं रखा जाएगा तो उसके बारे में चर्चा कैसे की जाएगी? नाम तो रखना जरूरी है ना। नाम सब रखते कि नहीं रखते हैं? जैसे किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वो नाम रखता है कि नहीं रखता? नहीं सोचते हटाओ इतने साल से नाम रखते आ रहे हैं, अब क्या करना नाम रख के, बिना नाम के रहने दो उसको। क्यों कोई बिना नाम के छोड़ देता है किसी को क्या? नाम रखता है कि नहीं रखता है? नाम तो जरूर रखता है। भाई लोक व्यवहार के लिए नाम चाहिए। बुलाएंगे कैसे हम? अभी तो चलो मुन्ना चुन्नू मुन्नू कह करके काम चल जाएगा, लेकिन एक फिक्स नाम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बाजार वाले भी जो है, बाहर वाले भी मुन्ना और चुन्नू मुन्नू कहते रहेंगे तो बताओ उसको बुरा नहीं लगेगा? फिर तो लोक व्यवहार के लिए नाम रखना बहुत जरूरी है। और स्थापना जो की ही जाती है स्थापना,
स्थापना जाने कितनी कितनी लोगों की, कैसी कैसी स्थापना लोग कर लेते हैं, कहाँ कहाँ कर लेते हैं, किन किन चीजों में कर लेते हैं। स्थापित सत्य, जो 10 प्रकार के सत्य के भेद बतलाए हैं, उसमें एक स्थापन सत्य भी है। स्थापित सत्य माने ये जो भगवान की मूर्ति है, वो भगवान की मूर्ति को भगवान कहना, ये बात झूठी है कि सही है? हम भगवान की मूर्ति को भगवान कहते हैं, ये बात झूठी है कि सही है? सही है ना? तो स्थापित सत्य है ये। कौन सा सत्य है ये? स्थापित सत्य। इसी का नाम स्थापित सत्य है। यदि हम स्थापना निक्षेप को छोड़ देंगे तो फिर स्थापित सत्य से भी हाथ धोना पड़ेगा हमें। स्थापित सत्य भी नहीं कर पाएंगे, किसी को भी स्थापित रूप से सत्य नहीं मान पाएंगे क्या? इसी प्रकार से द्रव्य, द्रव्य निक्षेप क्या है? कि जो भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में ला करके कथन करे, या भविष्य की पर्याय को ला करके वर्तमान में कथन करे, वो है द्रव्य सत्य। क्या ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति है व्यसनी के साथ खड़ा है, तो उसके लिए कहा कि ये नारकी है, माने किसी कातिल के साथ, कतली के साथ में खड़ा हुआ है, तो कतली के साथ उसको खड़ा होकर के देख करके कहा ये कौन है? कि नारकी है ये। तो कहने क्यों, इसको क्यों नारकी कह दिया? कहने लगी ये भी नरक जाने वाला है। तो जो नरक पर्याय से आविर्भूत होने वाला है, प्रादुर्भूत होने वाला है, उसको वर्तमान में नारकी कहना, ये क्या है? ये द्रव्य निक्षेप है। इसी प्रकार से भूतकाल की पर्याय को लेकर के कोई बात वर्तमान में कहना, ये क्या है? ये द्रव्य निक्षेप। और वर्तमान संबंधी जो क्रिया है, उस क्रिया की मुख्यता से वर्तमान में वैसा कथन करना, ये भाव निक्षेप। जैसे कि उदाहरण दिया कि इंद्र जो है भगवान की पूजा कर रहा है, तो पुजारी है, और जब वो सिंहासन पर बैठा है तो इंधन क्रिया ऐश्वर्यवान होने से इंद्र है, और जब वो पांडुकशिला में भगवान का अभिषेक कर रहा है तो अभिषेचक है क्या? और जब वो नगर का विदारण कर रहा है तो पुरंदर है, पुरंदर भी बोलते इंद्र को क्या है। इसी प्रकार से जब वो अष्ट द्रव्यों से पूजा कर रहा है तो बासव है। ऐसे अनेक नाम दिए। तो कह रहे हैं ये उदाहरण जो है नाम स्थापना द्रव्य भाव के, ये उदाहरण ये बतलाते हैं कि हम कितने प्रयोग करते हैं इनके नाम स्थापना द्रव्य भाव के। इसलिए इनकी परिभाषा है निक्षेपों की कि प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित, प्रमाण नय के द्वारा प्रचलित जो लोक व्यवहार है, लोक समव्यवहार है, उसका नाम क्या है? निक्षेप। उसी को न्यास भी बोलते हैं क्या? निक्षेप कहो या न्यास कहो, एक ही बात। अब ये 5 सूत्र हो गए। इसके बाद है छठा सूत्र। छठे सूत्र में है प्रमाण नैरधिगमा। क्या है? प्रमाण से और नयों से। प्रमाणई नयैवा, प्रमाणई नयैवा, प्रमाणों से और नयों से। क्योंकि जैन धर्म में प्रमाण भी बहुत बतलाए हैं और नए भी बहुत बतलाए हैं। नयों की अधिकतम संख्या 47 गिनाई है। यद्यपि नए जो होते हैं वो होते हैं असंख्यात। कितने? असंख्यात। और अनंत भी होते हैं और संख्यात भी होते हैं। कहले कैसे? नए संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, अनंत भी होते हैं। कहले कैसे? देखो संख्यात तो अपने पास शब्द हैं। शब्द कितने अपने पास में? तो अपन संख्यात शब्दों के माध्यम से वस्तु के संख्यात गुणों का कथन कर सकते हैं। तो संख्यात गुणों का कथन एक साथ नहीं हो सकता है, क्रम क्रम से होगा। तो संख्यात गुणों का कथन करने वाले संख्यात नए हो गए। और चूंकि विकल्प असंख्यात होते हैं, तो यावत वस्तु विकल्पाः है, या यावत वस्तु संबंधी विकल्पाः तावन नया। जितने वस्तु संबंधी विकल्प हैं वे उतने नए हो गए। और अनंत कैसे हुए? कि जितने वस्तु में गुण या धर्म है, तो कहले कितने हैं? कहले अनंत है। वस्तु में अनंत गुण है, अनंत धर्म है। तो यावत वस्तु धर्माः यावत वस्तु गुणाः, जितने वस्तु के धर्म है, जितने वस्तु के गुण हैं, वे सब जानने में तो आते हैं ना केवल ज्ञान में। तो केवल ज्ञान में पृथक पृथक जानने में आते हैं।
तो यदि उनकी अपेक्षा विचार करें तो केवल ज्ञान में तो नए नहीं होते हैं, लेकिन यदि नयों की अपेक्षा विचार करें तो उतने नए हो सकते हैं। कितने नए? जितने वस्तु के गुण हैं, जितने वस्तु के धर्म है। धर्म जोड़े से रहते हैं, गुण जोड़े से नहीं रहते हैं। क्या? धर्म जो है उनकी पर्याय नहीं होती हैं, गुणों की पर्याय होती हैं। जैसे नित्य अनित्य, इनकी कौन सी पर्याय बताओ? है अस्तित्व नास्तित्व, इनकी कौन सी पर्याय है? वस्तुत्व अवस्तुत्व, इनकी कौन सी पर्याय है? सत असत, इनकी कौन सी पर्याय है? तत् अतत, इनकी कौन सी पर्याय है? एक अनेक, इनकी कौन सी पर्याय है? भेद अभेद, इनकी कौन सी पर्याय है? क्या? ये सब है धर्म, ये जोड़े से हैं, जोड़े से। और जैसे ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर, क्या इन सब की पर्याय होती हैं, इनका नाम है गुण। तो वो कह रहे हैं प्रमाण नयों के माध्यम से अधिगम। देखो ये अधिगम नहीं है, अधिगम है। नयई, नयई के बाद में विसर्ग हो जाएगा तो रा गायब हो जाएगा, आ बचेगा। अधिगम माने ज्ञान, अधिगम बोलते हैं ज्ञान को। तो कह रहे प्रमाण नय के माध्यम से अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम। तो प्रमाण किसे कहते हैं? कि सकला देशो प्रमाणाधीनो विकला देशो नयाधीना, कि संपूर्ण वस्तु की जानकारी का नाम प्रमाण ज्ञान है, और उसमें से अंश का ज्ञान, इसका नाम नय ज्ञान है। माने प्रमाण ज्ञान से संपूर्ण वस्तु जानी जाती है और नए ज्ञान से अल्प वस्तु जानी जाती है। क्या? नए ज्ञान जो है वो फोकस करता है। जैसे मान लो कोई कैमरामैन आया और कहीं सभा चल रही है, तो उस कैमरामैन ने पूरी की पूरी सभा को फोकस करने के लिए एक पूरा लार्ज पिक्चराइजेशन किया, तो सारी सभा उसमें आ गई, उसमें वक्ता श्रोता सब आ गए। क्या? तो वो जो लार्ज पिक्चराइजेशन हुआ है, लार्ज पिक्चर सामने आई है जिसमें वक्ता श्रोता दोनों है, उसका नाम है प्रमाण ज्ञान। उसका नाम क्या है? प्रमाण ज्ञान। और उसमें से फिर उसने जो है वक्ता को मुख्य किया, तो वक्ता पर ही फोकस किया, श्रोताओं पर नहीं किया, तो वो कहलाएगा नए ज्ञान। फिर उसने श्रोताओं पे फोकस किया और श्रोताओं में भी उस व्यक्ति पे फोकस किया जो ऊँग रहा था। क्या कर रहा था? सो रहा था वो। कहने वो क्यों ऐसा उस पे क्यों फोकस किया? क्योंकि वो विपक्षी पार्टी का कैमरामैन था। कौन सा था वो कैमरामैन? विपक्षी पार्टी का था। और वो ये दिखाने के लिए आया था कि देखो इनकी सभा में जो है कोई भी रस नहीं ले रहा है और सबके सब सो रहे हैं। क्या? मैंने इनकी बातों में किसी को रुचि नहीं है, तो क्या देश चलाएंगे ये? इस तरह से जनता में संदेश फैलाने के लिए उसने जो है ऐसा प्रोपोगंडा किया। तो ये कह रहे हैं कि प्रमाण नहीं अधिगमा, माने प्रमाण माने संपूर्ण ज्ञान, और नय माने संपूर्ण जानकारी जो हुई है उसमें से आंशिक ज्ञान। क्या? किसी जर्रे विशेष का, हर हिस्से विशेष का ज्ञान, उसका नाम कहलाएगा नए ज्ञान। उदाहरण के लिए अपन ऐसा समझ सकते हैं कि हम जब वोटिंग करने गए तो हमने सब लोगों को देखा, 13 कैंडिडेट खड़े थे, तो हमने 13 कैंडिडेट को सरसरी निगाह से ऊपर से नीचे तक देखा, सबके चिन्ह देख लिए, सबके नाम देख लिए। क्या? तो ये सब कुछ हमने देखा, इसका नाम है प्रमाण ज्ञान। फिर हमने जो है कमल वाली बटन पर दबा दिया, कमल वाली बटन को दबा दिया हमने, तो ये हो गया हमारा नए ज्ञान। प्रमाण ज्ञान से चुना हुआ भाग नए ज्ञान कहलाता। प्रमाण ज्ञान से चयनित, प्रमाण ज्ञान से जानने पर जो चयनित भाग है उसका नाम क्या है? नए ज्ञान। माने जो है चुनाव की प्रक्रिया में प्रमाण ज्ञान भी जरूरी है और नए ज्ञान भी। देखो अपन खाली देख लें, वहां पर 13 कैंडिडेट को देख लें, क्या, और देख करके आ जाए वापस, माने बटन न दबावे वहां पे, खाली देख करके आ जाए, तो अपना वोट उसमें शामिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। पहले देखना भी जरूरी है, और यदि देखेंगे नहीं तो किसको चुनना है ये पता नहीं लगेगा। हम तो सोच रहे थे कि पहले नंबर पे कमल होगा, दूसरे पे पंजा होगा, लेकिन क्या हुआ कि वो बटन ऊपर नीचे हो गई, तो पहले पे जो है वो पंजा हो गया, दूसरे पे कमल हो गया। अब बताओ यदि हम आंख बंद करके ऐसे हैं, क्या बोलते हैं, जो इशारे मात्र से यदि निशान लगाएंगे उसमें वोटिंग करेंगे, तो गलत वोट बटन दब जाएगी।
तो हमें देखना भी तो जरूरी है कि हम जिसे दबा रहे हैं वो कौन सी बटन है। तो बताओ, प्रमाण ज्ञान से संपूर्ण वस्तु को जानना भी जरूरी है और नए ज्ञान से उससे उसके किसी एक हिस्से विशेष को भी जानना जरूरी है। तो नए ज्ञान जो है वो प्रमाण ज्ञान से उत्पन्न होता है। क्या उसमें लिखा है कि इसी सूत्र की टीका में, सर्वार्थ सिद्धि में, जो तत्वा सूत्र की प्रथम टीका मानी जाती है, उपलब्ध, उपलब्ध बोलो, अनुपलब्ध तो गंधस्थी महाभाष्य है, लेकिन उपलब्ध प्रथम टीका जो है 5वीं शताब्दी की है, सर्वार्थ सिद्धि टीका। इसी सूत्र की व्याख्या में उन्होंने लिखा है कि शिष्य ने शंका की कि साहब, आप जो कम अक्षर वाला होता है उसको आपको पहले रखना चाहिए और ज्यादा अक्षर वाले को बाद में रखना चाहिए। तो कल ने कम अक्षर किसमें है कि नए में तो साहब जो है कम अक्षर है, 2 ही अक्षर है, ना और या। और प्रमाण में जो है वो 3 तो अक्षर है, एक मात्रा बड़ी वाली। क्या प्रमाण, तो कल इस व्याकरण का नियम ये है कि कम अक्षर वालों को पहले रखा जाता है और ज्यादा अक्षर वालों को बाद में रखा जाता है। तो आपको साहब सूत्र ऐसा बनाना चाहिए था, नए प्रमाणैरधिगमा। क्या बनाना था? नए प्रमाणैरधिगमा। आपने तो ये बना दिया प्रमाण निरधिगमा। तो व्याकरण के हिसाब से तो वो सही नहीं है। तो वो कल वो भले ही व्याकरण के हिसाब से सही नहीं हो, लेकिन प्रमाण जो है वो नए की योनि है। क्या शब्द लिया? नए प्रभाव योनित्वात् प्रमाणम विशेषम पूज्यम, कि नयों के उत्पन्न होने का स्थान होने से प्रमाण विशेष पूज्य है, और जो पूज्य होता है उसको आगे रखा जाता है। क्या है? जो पूज्य होता है उसको आगे रखा जाता है। भाई साहब, कह नयों का जन्म ही प्रमाण के बाद होता है। यदि हमने प्रमाण से किसी वस्तु को जाना नहीं है, जैसे मान लो आचार्य अपन से कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय को जानकर अपने द्रव्य स्वरूप में एकाग्र होना चाहिए। यदि खाली आचार्य ये बोले द्रव्य स्वरूप में एकाग्र होना चाहिए और द्रव्य गुण पर्याय को जानने की बात ना करें, तो बताओ कितने लोग एकाग्र होने तैयार होंगे और कितने लोग एकाग्र हो जाएंगे? मैंने द्रव्य गुण पर्याय को जान करके द्रव्य स्वभाव में तो एकाग्र हुआ जा सकता है, लेकिन बिना जाने कोई द्रव्य स्वभाव में एकाग्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए द्रव्य को भी जानना है, गुण को भी जानना है, पर्याय को भी जानना है। तो द्रव्य गुण पर्याय को जानना, इसका नाम है प्रमाण ज्ञान। और उसमें से द्रव्य को विषय करे अकेले, पर्याय को विषय न करे, उसका नाम द्रव्यार्थिक नहीं। और अकेले पर्याय को विषय करे, द्रव्य को विषय न करे, उसका नाम पर्यायार्थिक नहीं। और गुणार्थिक नहीं लिया ही नहीं, बनाया ही नहीं गुणार्थिक नहीं। क्यों नहीं बनाया? पहले गुणों की गुणार्थिक नहीं की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि द्रव्य की नित्यता तो द्रव्यार्थिक नहीं में ले ली, गुणों की नित्यता तो द्रव्यार्थिक नहीं में ले ली, और गुणों की अनित्यता पर्यायार्थिक में ले ली। तो बचा क्या कि अलग से गुणार्थिक नए बनाते। इसलिए उन्होंने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए तो बनाए, लेकिन गुणार्थिक नयों की चर्चा नहीं की, गुणार्थिक नए नाम की कोई बातें नहीं बताई। क्योंकि प्रमाण के द्वारा संपूर्ण को जान लेने के बाद नयों के माध्यम से जो उसमें प्रवृत्ति होती है, किसमें होती है? वस्तु के एक अंश में प्रवृत्ति होती है। इसी की विशेष चर्चा पर बाद में।